प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी बनाएंगे जिसमें कोण भी समकोण रहेगा इस तरीके से। अब इसमें कोण भी हमने समकोण पर बनाया है। आप ए और सी कहीं भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इन्होंने दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो आप देखिए यह ए बी आपका कहाँ पर है, यहाँ पर ए बी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 24 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लिख देते हैं सबसे पहले यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। और इसके बाद बी सी दिया गया है 7। ये देखिए ये है बी सी, तो यहाँ पे हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो हमने 24 और 7 दोनों लिख लिया क्योंकि ए बी दिया गया था 24 आप देख सकते हैं, और बी सी दिया गया था 7, तो ये भी हमने लिख लिया। तो हमें निम्न के मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा लिख लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी चित्रानुसार त्रिभुज एबीसी है, और ये चित्र जो है आप बगल से यहाँ पे बना के आएंगे एग्जाम में, और यहाँ पे लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी समकोण है, और जहाँ ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो ये सब मैं लिख लेता हूँ। तो ये आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर जब भी आपको चित्र में दो भुजाएं दी हैं और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो पाइथागोरस प्रमेय का आप इस्तेमाल करेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा ज्ञात हो जाती है। तो जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हों और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, कोई भी दो भुजाएं दी गई हों और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो हम पाइथागोरस जो प्रमेय है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये भाषा लिखने के बाद हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चलिए अब आपको मालूम है कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। चलिए अब यहाँ पर कर्ण जो है वो समकोण के सामने की भुजा होगी जो कि हमें ज्ञात करनी है। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं ए सी। कर्ण क्या होगा ए सी, क्योंकि ये समकोण के सामने है। तो हम लोगों ने स्टडी किया है इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में कि कर्ण क्या होता है। तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी का वर्ग, क्योंकि यही तो हमें निकालना है। तो हम लिख सकते हैं ए सी का वर्ग। चलिए बराबर के नीचे बराबर, लंब कितना है, तो लंब और आधार अभी हमें थीटा नहीं दिया गया है, तो हम लंब और आधार कोई भी मान सकते हैं क्योंकि दोनों के वर्गों का योग ही तो होना है। चलिए लंब हम मान लेते हैं 24, तो 24 का कर देंगे वर्ग, प्लस आधार हम मान लेते हैं 7, तो इसका कर देते हैं वर्ग। तो ये देखिए हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया है, और ये है त्रिभुज एबीसी में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि हमें दो भुजाएं दी गई थी और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी थी। तो जब भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी हों और तीसरी ज्ञात करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। चलिए इसको अभी हम ज्यों का त्यों लिखते हैं ए सी वर्ग। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए सी वर्ग बराबर 24 का वर्ग लिखेंगे यहाँ पर और 7 का वर्ग यहाँ पर लिखेंगे। तो 24 गुणित 24 जब आप करते हो, 24 का वर्ग का मतलब होता है 24 गुणित 24, तो ये आएगा 576। आप करके देख लीजिए गुणा, और प्लस 7 का वर्ग होगा 49, तो ये 576 प्लस 49। इसके बाद ए सी वर्ग बराबर, ये जोड़ोगे जब आप तो आपको मिलेगा 625। इस तरीके से 9 और 6 15 की 5 हासिल आ जाएगी, 1 7 4 11 और 1 12 की 2 हासिल आई 1 5 और 1 6। तो ए सी वर्ग बराबर आपको मिला है 625। तो वर्ग हटा इस तरफ वर्गमूल आ जाएगा, यानी वर्ग का पक्षांतर करते हैं तो वर्गमूल आ जाता है। तो ए सी बराबर, क्योंकि हमें ए सी वर्ग का मान नहीं चाहिए, हमें तो केवल क्या चाहिए, ए सी, ए से लेके सी तक। तो हम वर्ग को हटाएंगे तो उसका पक्षांतर करेंगे, यानी कि तो ये क्या आ जाएगा वर्गमूल और 625। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है, तो ये देखिए 625 जो होता है उसके लिए हम लिख सकते हैं 25, क्योंकि 25 गुणित 25 625 होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 25 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगाने से क्या हुआ है,
दो भुजाएं यदि दी रहती हैं तो तीसरी हमें पाइथागोरस से पता चल जाती है, पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता चल जाती है। तो चलिए AC बराबर, और यहाँ पर आपको ये सेंटीमीटर लिखना नहीं भूलना है और हर जगह खास ध्यान रखना होता है एग्जाम में। चलिए, तो ये हो गया AC बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अब हमने तीनों भुजाएं निकाल ली हैं। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए और दो भुजाएं दी हों तो तीसरी हमें सबसे पहले तो हमें पाइथागोरस प्रमेय ही लगा देना है। उसके बाद हमें ये साइन A कॉस A साइन C कॉस C के बारे में सोचना है। पहले हमें दो भुजाएं दी गई थी तो हमने पाइथागोरस से तीसरी भुजा निकाल ली है। ये देखिए, अब हम इनके बारे में करेंगे। तो सबसे पहला साइन A और कॉस A निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, पहला पॉइंट और साइन A। पहले हम साइन A निकालेंगे, उसके बाद हम कॉस A निकालेंगे। इसके लिए हम इस चित्र को देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर लिखा है साइन A, इसका मतलब थीटा जो है उसकी जगह पर क्या लिखा है A। तो अब ये वाला यदि थीटा लेंगे, ये वाला मान कह रहा है साइन A कि थीटा क्या लेना है आपको A। तो देखिए ये है थीटा, तो इस हिसाब से अब आपको ध्यान रखना है, जब ये थीटा बनेगा तो ये क्या बन गया, लंब। थोड़ी देर के लिए ये क्या बन गया, लंब, और ये तो कर्ण है ही, तो ये क्या हो गया अपने आप, आधार। तो कर्ण तो नहीं बदलता है, लेकिन इस थीटा की जगह से यदि यहाँ पर C होता, यहाँ पर साइन C होता तो ये वाला बन जाता तुरंत थीटा, तो ये वाला जो है सामने वाला क्या बन जाता, लंब। लेकिन अभी फिलहाल साइन A लिखा है, इसका मतलब ये है कि A बना है थीटा, तो ये वाला क्या बन गया है इसके सामने का, ये बन गया है लंब। तो ये तो कर्ण निश्चित रहता है, तो जब ये लंब है तो ये अपने आप ही क्या बन गया है, आधार। तो समझना बिल्कुल ही सिंपल है। तो साइन A, अब हमें चूंकि साइन A निकालना है तो इसके लिए हमें साइन का सूत्र पता होना चाहिए कि लंब बटे आधार होता है, कि आधार बटे कर्ण होता है, कि क्या होता है, कि लंब बटे कर्ण होता है। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला रफ में एग्जाम में लिख लेंगे, LAL बटे KKA। इससे हमें पक्का पता चल जाता है कि हमें क्या निकालना है। यहाँ पे साइन A लिखा है, तो ये होता है पहला बॉक्स साइन का। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, इस चित्र में लंब क्या है, तो इस चित्र में लंब निर्धारित कौन करता है, आंसर है ये वाला थीटा। लंब निर्धारित कौन करता है, ये वाला थीटा। ये देखिए कहाँ पे, यहाँ पर लिखा है साइन A, इसका मतलब ये साइन कह रहा है कि थीटा आपको A लेना है। ये देखिए थीटा A लिया तो लंब अपने आप क्या हो गया, 7। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। हिंदी में हमने सबसे पहले लिख लिया लंब बटे कर्ण। इसके बाद बराबर लंब कितना है, तो लंब A है थीटा, तो सामने की भुजा लंब हो जाएगी 7, और कर्ण तो निश्चित रहता है 25। तो 7 बटे 25 ये हो गया साइन A का मान। लेकिन क्वेश्चन में साइन A के साथ साथ कॉस A भी पूछा गया है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे तथा कॉस A। ये देखिए कॉस A, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो फिर से हमने एक बार यही वाला फॉर्मूला LAL बटे KK। ये साइन का बॉक्स होता है, ये कॉस का बॉक्स होता है, और ये टेन का होता है। तो कॉस कह रहा है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे बताइए आधार क्या है, A के अनुसार। A के अनुसार थीटा ये है तो आधार तो ये हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो निश्चित रहता है। तो A के अनुसार लंब क्या है, 7। लेकिन कॉस का फॉर्मूला कह रहा है आधार बटे कर्ण लिखना है, क्योंकि दूसरा बॉक्स जो होता है वो किसका होता है, कॉस का। पहला बॉक्स किसका होता है, साइन का। तो आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ पर कितना है, तो ये तो A के अनुसार ये लंब है तो आधार हो गया 24। तो आधार बटे कर्ण यानी कि 24 बटे 25। तो यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना है पहले आधार बटे कर्ण, और A के अनुसार आधार ये है क्योंकि थीटा ये हो गया लंब, लंब ये है तो आधार 24 बटे 25। ये अनुपात हमने लिख लिया। तो ये हो गया साइन A और कॉस A। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है साइन C और कॉस C भी निकालिए। तो चलिए अब हम साइन C और कॉस C भी निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम साइन C निकालते हैं, और साइन C के लिए अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन पहले A था, अब हो चुका है C। इसका मतलब थीटा हो चुका है चेंज। तो थीटा अब ये बनेगा, ये सामने वाला थीटा बनेगा। तो इस हिसाब से लंब क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं कि थीटा अगर ये बना है तो लंब क्या होगा, तो आंसर है थीटा के सामने की भुजा ये हो गई लंब।
तो फिर आधार अपने आप ये हो गया, क्योंकि कर्ण तो निश्चित रहेगा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण ही रहती है, तो थीटा के आधार पर लंब आधार चेंज होते रहते हैं। तो साइन यहाँ पे सी लिखा है, तो इस बार लंब हो गया 24 और कर्ण कितना हो गया 25 और आधार कितना हो गया 7। चलिए, अब साइन का सूत्र होता है वही उस वाले फॉर्मूले से पता चलता है कि साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है। ये देखिए एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण, तो हम यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये देखिए इस तरीके से। चलिए, अब आपको बताना है लंब क्या है। तो ये देखिए चित्र ये रहा, ये थीटा है, क्योंकि सी लिखा है तो थीटा तो यही रहेगा, तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, 24/25। चलिए, इसके बाद हमसे पूछा गया है साइन सी के बाद कॉस सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा कॉस सी बराबर कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला ये होता है, ये साइन का है, ये कॉस का है, आधार बटे कर्ण। तो चलिए सबसे पहले हिंदी में लिखेंगे आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिख देते हैं आधार बटे कर्ण, ये हमने लिख दिया। अब आधार कितना है, तो ये सी है, इस हिसाब से ये लंब है, तो आधार क्या हो गया 7 और कर्ण तो 25 ही रहा, तो 7/25। ये क्रमानुसार दोनों के आंसर आ जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे। कोई भी यदि समस्या है तो आप मुझे ज़रूर बताएं और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। और क्रमानुसार अध्ययन करने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाना सीखें, क्योंकि कुछ बच्चे अभी प्लेलिस्ट में जाना भी नहीं जानते हैं। तो अपने बड़ों की सलाह लें या जैसे भी, और प्लेलिस्ट में जाना सीखें। थैंक यू।